हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसी केमिस्ट्री में जो पढ़ रहे थे आवर्त के गुण में है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा परमाणु का आकार, साइज ऑफ एटम। परमाणु का आकार क्या होता है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी परमाणु के नाभिक से बाह्य कोश की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या। क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या, जिसे रेडियस कहते हैं। आप लोग 11th में इसे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन जानते रहें, कुछ बातें जानते रहें। तो जब हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो परमाणु का आकार घटता है। अब क्यों घटता है? क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश अर्थात प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके वजह से परमाणु का आकार घटता है। अब ये कैसे घटाएगा अभी हम आपको बताएंगे। अभी हम आपको फिगर बनाएंगे तो उससे बताएंगे। अभी आप इसको समझ लीजिए पहले। तो ये आप समझ में आ गया कि नाभिक से बाह्य कोश की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। और यही त्रिज्या ही परमाणु के आकार का निर्धारण करती है। मान लीजिए किसी परमाणु में और ज्यादा कोश है, तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? और किसी भी परमाणु में मान लीजिए एक ही कोश है तो त्रिज्या ये हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो त्रिज्या छोटी होगी, नहीं हो जाएगी? तो त्रिज्या जो है वो निर्भर करती है कोशों की संख्या पर। कोशों की संख्या बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ेगा। आप लोग मैथ में पढ़े हैं ना? और कोशों की संख्या घटेगी तो त्रिज्या घटेगा। पक्का बात समझ में आई हमारी? चलिए अब देखिएगा ध्यान से। सबसे हम लोग क्या बता रहे हैं? नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने से, प्रभावी नाभिकीय आवेश माने प्रोटॉनों की संख्या के बढ़ने से बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन किधर आकर्षित होता है? प्रोटॉन की तरफ। बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन किधर आकर्षित होता है? प्रोटॉन की तरफ, जिससे बाह्य कोश अंदर की तरफ खींचने लगता है। और अंदर की तरफ, जैसे ये देखिए, ये नाभिक है, ये आपका बाह्य कोश है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें प्रोटॉन है। मान लीजिए ये परमाणु क्रमांक 12 है, ये 2 है, ये 8 है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 12 प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं ना? ठीक। अभी बताओ, ठीक शादी में गए हो, 12 लड़के हैं, ठीक, और दुल्हनिया के साथ 8 लड़की एक तरफ घूम रही हैं। 2 लड़की माला फूल लेने जा रही हैं, लेकिन उनमें से 2 और सुंदर है, वो खाना खाने गई हैं, ठीक। तो लड़के जो देख लिए सुंदर वाली लड़की है, तो और लड़के उधर भागने लगेंगे, झुंड वाले जाएंगे, अब सब सेट करने के चक्कर में पड़ जाते हैं, कोनो हमसे बतिया ले। ऐसा होता नहीं, मानव स्वभाव है यार, ये होता है कि नहीं होता है? ये सब सोचते हैं कि हमसे बात कर ले, इंप्रेशन जम जाए, बढ़िया मोबाइल नंबर ले ले, थोड़ा सा, ठीक है ना? ऐसा सब सोचते हैं। तो यह प्रोटॉन भी सोचता है ये इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आ जाओ यार, मुझसे बात करो, ठीक है, हमारे गर्लफ्रेंड बन जाओ, ये करो वो करो। तो अब ये क्या है कि हम मुस्कुराए, आए हाय धोखा हो गया यार, मुस्कुरा दिए तो क्या हो गए? फंस गए। अब फंस गए तो ये इधर खींचेगी मोबाइल में। जब ये इस तरफ खींचने लगी, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने लगा अंदर की तरफ, ये जो गोला है ना, इसे कहते हैं कोश, ये भी थोड़ा सा अंदर खींचने लगा। और जब ये अंदर की तरफ खींचेगा तो बताइए त्रिज्या छोटी होगी, बड़ी होगी? छोटी होने लगेगी ना। ये इतना बड़ा है, वो क्या होने लगेगा? ऐसा ठीक होगी, नहीं होगी? ऑटोमेटिक। तो बस ऐसे ही समझो कि प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी तरफ आकर्षित करता है। प्रोटॉन प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। जब वो आकर्षित करेगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। पक्का समझ में आया कि नहीं? इस प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसे हम जेट इफेक्ट भी कहते हैं। और त्रिज्या क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। आवर्त 3 में देखिए मैंने दिखाया है, अब इसका मैं आपको उदाहरण बनाऊंगा। आवर्त 3 में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, आप सबका देखिए एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, सबका चिन्ह दिया हुआ है, सबके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं आप देख रहे हैं। आप बड़े बारीकी से ध्यान से देखिए, सबके कोश यमई है, KLM ना जी, KLM समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? KLM कोश नहीं बढ़ रहा है, कोश क्या हो रहा है? स्थिर रहा होगा।
लेकिन जो बाह्य कोश है यम, उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। उसमें कौन बढ़ रहा है? इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। और यहाँ कौन बढ़ रहा है? प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे? अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें 13 प्रोटॉन होंगे, K कोश होगा, L कोश होगा, M कोश होगा, 2 8 1। इसमें 14 प्रोटॉन होंगे, K कोश होगा, L कोश होगा, M कोश होगा, 2 8 2। समझ में आ रहा है? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? प्रोटॉन होंगे, 13 प्रोटॉन होंगे, K कोश होगा, L कोश होगा, M कोश होगा, 2 8 3। यही होगा नहीं होगा? उसके बाद 14 प्रोटॉन होंगे, K कोश होगा, L कोश होगा, M कोश होगा, 2 8 4 ना, यही होगा। ठीक इसी तरह से अब आप देखिए, हमारे पास जगह नहीं है, यहाँ पे आ जाते हैं, 17 वाले बता देते हैं। 17 प्रोटॉन होगा, K कोश होगा, L कोश होगा, M कोश होगा, ऐसे बनेगा ना भाई। तो यहाँ पे 2 8 7। तो आप बताइए, जैसे जैसे आप बाएं से दाएं जा रहे हैं, नाभिक में प्रोटॉन बढ़ रहा है, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? ना, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो नाभिक में प्रोटॉन बढ़ेगा और बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो आकर्षण भी बढ़ेगा ना। भैया ये बताओ, लड़कों की संख्या बढ़ रही है बारात में और लड़कियों की भी संख्या बढ़ रही है। हाँ। तो अब का हो ना, बट का कम हो ज्यादा? ज्यादा। तो आकर्षण ज्यादा कम ज्यादा, आकर्षण ज्यादा। तो गाना गाएंगे का, पास पास आओ जरा, एक आता ना पास पास खाने वाला, ठीक। क्लोजअप का गाना देखा नहीं? क्लोजअप क्लोजअप, और पास आओ जरा ना, ठीक। तो ऐसे ये भी पास आएंगे, और जब पास आएंगे तो त्रिज्या क्या होगी? यहाँ से यहाँ वाले में आकर्षण ज्यादा होगा, या इसकी तुलना में इसमें आकर्षण ज्यादा होगा, इसकी तुलना में इसमें आकर्षण ज्यादा होगा, और ऐसे ऐसे करके जब क्लोरीन में जाएंगे 17 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ आकर्षण ज्यादा। तो त्रिज्या हम कह सकते हैं, बाएं से दाएं चलने पर त्रिज्या क्या हो रही है? त्रिज्या घट जाती है, घटने लगती है, घटने लगती है। सहमत है नहीं मेरी बात से? पक्का? चलिए ठीक। अब आप लोगों को ये बात हमारी समझ में आ गई है। ये फिगर आप चाहे तो बना लीजिएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, धात्विक लक्षण, मेटालिक कैरेक्टर। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर एक धात्विक गुणों में कमी आती है, धात्विक गुणों में कमी आती है, जबकि अधात्विक गुण बढ़ता है। अब बात आता है कि धातु क्या है और अधातु क्या है। अधातु क्या है? तो धातु और अधातु उसी तरह से अंतर है जैसे एक लड़की और लड़के के गुणों में अंतर है। धातु विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं, अधातु विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। धातुओं को पीटने पर टनक की आवाज आती है, धातुओं को पीटने पर लोहा पाथर, लोहा के लेके लोहे पे पटकने पर कोनो आवाज आए कि नहीं आए? सोने को सोने पे पटकने पर सोनार देखिए आवाज आती है नहीं आती है? तो धातुओं को पीटने पर किसकी आवाज आती है? कोई आवाज आती है, पर अधातुओं को पीटने पर आवाज नहीं आती है। धातुओं में धात्विक चमक होता है, जैसे सोने में सोने वाला चमक पीला, लोहे में ब्राउन कलर, चांदी में व्हाइट कलर होता है नहीं होता है? तो धातुओं में धात्विक चमक होती है, अधातुओं में धात्विक चमक अधात्विक चमक नहीं होती है। धातु कठोर होते हैं, अधातु कठोर नहीं, मुलायम होते हैं। हाँ, धातुओं में 2 धातु ऐसे हैं जो बहुत मुलायम होते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम। इनको चक्कू से काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए, कट दीजिए। धातुओं में 2 धातु अपवाद हैं, सोडियम पोटेशियम, जो क्या होते हैं? कठोर नहीं होते हैं। इनको चक्कू से काट दीजिए तो ये कट जाते हैं। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? ठीक। तो धातु और अधातु के गुण ऐसे अंतर है। अभी एक चैप्टर है इस पे, जब हम पढ़ाएंगे तो वहां डिटेल से बताएंगे। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर वैद्युत धनात्मक गुण, वैद्युत धनात्मक गुण माने दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता धीरे धीरे घटती है, जबकि वैद्युत ऋणात्मक गुण क्या होता है? बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ रही है। ठीक। आवर्त में बाएं से दाएं चलने में परमाणु के इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटती है, जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। ठीक। अब देखिए, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये आप वहां भी बना चुके हैं। ठीक। तो देखिएगा, इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम धातु है, लेकिन जैसे आप सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ बढ़ेंगे, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा धात्विक गुण क्या होने लगता है? कम होने लगता है। धात्विक गुण क्या होने लगता है? कम होने लगता है। समझ में आ रहा है? और अधात्विक गुण धीरे धीरे क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। सिलिकॉन जो है उपधातु, न तो धातु है न तो
अधातु। आप लोग जानते हैं ना, हम लोग के यहाँ एक स्त्री होती है, एक पुरुष होते हैं, ये कंफर्म है, और एक और होते हैं जो शादी ब्याह में ढोलक बजाने जाते हैं, हाय हाय करके पैसा लेते हैं आप लोगों से, पता है ना। ऐसे हमारे यहाँ धातुओं की दुनिया में भी होते हैं, क्या धातु, अधातु और उपधातु, इनमें दोनों का गुण होता है, इनमें दोनों का गुण होता है। ठीक इस तरह से फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन अधातु है, आर्गन भी अधातु है। तो जैसे जैसे हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, धात्विक गुणों में धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कमी आती जाएगी। आज का वीडियो यहीं तक बच्चों, अगले दिन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। धन्यवाद।